हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आएगा एनडीए का पेपर? क्या होने वाला है इस एनडीए के पेपर में हमारे साथ? क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट होता है। लेकिन आपको मैं वो सब बातें बताऊंगा आज, जिससे कि आपका कल का पेपर बहुत होने वाला है। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। पेपर का मैकेनिज्म बहुत जरूरी है समझना। पेपर किस बेसिस पे बनाया जाता है? पेपर में जो प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि अगर स्टूडेंट ने थोड़ा बेसिक नॉलेज लिया है, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस उसको आते हैं, तो डेफिनेटली वो कई सारे क्वेश्चंस एनडीए के कर सकता है। ये मेरा इतने लंबे समय का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। एज यू नो, ऑल इंडिया रैंक 1 स्पर्श खनकने, ही इज माई स्टूडेंट। ऑल इंडिया रैंक 3 प्रणीत। ऑल इंडिया रैंक 6 कुलदीप। ऑल इंडिया रैंक 8 गजराज सिंह। टॉप 10 में 4 स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए हैं। 300 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन पिछले 7 ईयर्स के अंदर मैं अभी तक बच्चों को दे चुका हूँ, और 300 से ज़्यादा ऑफिसर। क्या समझ रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है भाई, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों का, उनका क्या ही संख्या बता पाएंगे हम लोग। लेकिन आज आपके साथ जो जुड़ा हूँ, आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जो पेपर अब देने वाले हैं कल, उस पेपर में क्या होगा, कैसे आपको आगे किस तरह से प्लानिंग करके जाना चाहिए, और आपको किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे, ये सब बातें आप हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पूरा देखिएगा इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान रखा तो 100% मान के चलिएगा कि आप जो भी क्वेश्चंस करने वाले थे उससे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। कम से कम 20% का एकदम जंप मिलने वाला है आप लोगों को। अगर आप 60 क्वेश्चंस करने वाले थे तो ये मान के चलिएगा आप 75 के आसपास पहुंच जाएंगे, केवल मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 120 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 150 मिनट का हमें समय मिलता है। एवरेज बना के देखा जाए तो 1 मिनट हमें लगभग लगभग मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब आप सोचिए कि 1 मिनट में अगर हमें एक क्वेश्चन करना है, तो फिर जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं उनका क्या होगा सर? उनके लिए टाइम कहाँ है? उनके लिए तो आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया हमें। तो क्या अरेंजमेंट होता है पता है आप लोगों को? अरेंजमेंट क्या होता है, किस तरीके से प्लान किया जाता है? अरेंजमेंट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि उन क्वेश्चंस को आप कम समय में कर सकें। लाइक वो फॉर्मूला होता है, लाइक वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये देखा गया है, इतने साल से मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यूस पेपर के एनालिसिस कर रहा हूँ, इतने साल से मैं देख रहा हूँ कि 30, 35, 40 की रेंज ऐसी होती है, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही वो पूछ लेगा। जैसे सर्कल के डायमीटर के एंड्स आपको दिए हुए थे और सर्कल का इक्वेशन पूछा गया था। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जो है ओमेगा पूछा गया था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये जब ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस को वो मिक्स करते हैं 120 के अंदर, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, चारों सेट बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस केवल क्वेश्चन की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सेट बी में हो सकता है वो 21 नंबर क्वेश्चन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन सेम रहेगा बट उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं कि ए सेट डिफिकल्ट आया था कि बी सेट डिफिकल्ट आया था, ये सब नहीं सोचना, ये सब कुछ नहीं होता। पेपर पूरे 120 क्वेश्चन सबके लिए सेम है, बस अरेंजमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, करना क्या है आपको? आपको जो मैंने 4S मेथड कल की क्लास में सिखाई थी उसको फॉलो करना है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिवीजन। 4S: स्कैन, सर्च, सिलेक्ट, शूट। स्कैन में वो क्वेश्चन जो 0 से 30 सेकंड के अंदर हो जाने वाले हैं। स्कैन के बाद सर्च, सर्च में वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर हो जाने वाले हैं। उसके बाद सिलेक्ट, वो क्वेश्चन जो 2 मिनट से 5 मिनट का समय लेते हैं। और शूट में वो क्वेश्चन जो 5 मिनट से ज़्यादा लेंगे या हमसे नहीं बनने वाले, है ना। ये डिवीजन आपको आना चाहिए। आपको करना क्या है, पेपर को स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 120 तक जाना है। जो क्वेश्चन तुरंत हो रहा है, बिल्कुल देख के, फॉर्मूला है या फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आ रहा है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टच कीजिए, उन्हीं को कीजिए। बाकी क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लग रहे हैं कि हाँ मैं इसको कर सकूंगा, उस पर एक निशान लगा दीजिए, कोई भी टिक मार्क लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उस पर अटकना नहीं है, उसको सॉल्व नहीं करते रहना है। अगर आप उसको सॉल्व करते रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हैं जिनको आपने देखा ही नहीं है, जिनको आपने अभी तक टच ही नहीं किया है। और कई बार ये ऐसा होता है कि बच्चे घर आके देखो, अरे इतना अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट था ये तो, इसको तो मैं कर सकता था। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, तो बाद में कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए जो पहले समझा रहा हूँ उसको ध्यान रखो। क्या समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। पहली चीज ये कि भैया जो क्वेश्चन बहुत कम समय में हो रहा है, बहुत कम समय में हो रहा है, देखकर बस पढ़ा, देखा उसका, अच्छा हाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा, वैल्यू रखी और आंसर आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपको
30 से लेके 40 की रेंज होती है। मैं आपको इतने साल से पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके आधार पर सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पेपर हमेशा की तरह बहुत आसान आने वाला है, ये मत सोचिएगा कि पेपर डिफिकल्ट आएगा। किसी भी साल का आप पेपर उठा के देखिए, कोई भी NDA 1 हो, NDA 2 हो, कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, पेपर हमेशा आसान आया है। बस होता क्या है, पेपर को वो बनाते हैं थोड़ा तरीके से, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको वो उलझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बीच बीच में देते हैं जिससे कि आपको उन क्वेश्चन में टाइम लग जाए और आप उन इजी क्वेश्चंस तक पहुंच ही ना पाओ जिस पे आपको पहुंचना चाहिए था। बात समझ में आई मैंने क्या बोली? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, टॉपर ऐसे ही नहीं हुआ है ना। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है टॉप 10 में 4 स्टूडेंट ऐसे ही नहीं आ गए, उनको भी ये सारी चीजें समझाई है, उन्होंने फॉलो किया और आज उनकी रैंक है, ऑफिसर हो गए वो। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? तो करना क्या है, पेपर आसान आने वाला है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला है। इन केस थोड़ा पेपर का अगर लेवल बढ़ा, मतलब लेंथी क्वेश्चंस आए, बढ़ने का मतलब केवल लेंथी क्वेश्चंस ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हार्ड क्वेश्चन वो नहीं रख सकते, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रख सकते, रीजन बड़ा ही सिंपल है, वो क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने रखा है जो 5 मिनट का समय ले रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए उनको छोटे क्वेश्चन भी देना पड़ेंगे। पूरा मैकेनिज्म है बेटा, हाँ ध्यान दो। 120 क्वेश्चंस 150 मिनट्स, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। एक ठीक स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ता है, तो वो 150 मिनट में 120 क्वेश्चन पूरे बना लेगा अगर उसको नॉलेज है तो। यही बेस बनाया जाता है, इसी को समझना है आज हमें। इसीलिए ये क्लास आप लोगों का रखा है, इसीलिए लेक्चर आपको ये बनाया मैंने, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि पूरा लेक्चर ध्यान से समझना। 2 बार 3 बार देखो इस वीडियो को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। वो क्वेश्चंस को पहले करो जो कम समय में हो रहे हैं। मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, भैया सर्कल का आपको डायमीटर का एंड दिया गया है, एंड्स ऑफ डायमीटर दिए गए हैं, सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। आप समझ सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए थे जेड एक्सिस के, ये मैं एक पर्टिकुलर ईयर में से नहीं निकाल के बता रहा हूं, डिफरेंट ईयर में से मैं एट रैंडम कई क्वेश्चंस बेटा याद हो गए क्वेश्चंस। इतनी बार बच्चों को पढ़ाया, इतनी बार उनको जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि देखो बेटा इतने इजी आते हैं, टेंशन नहीं लो, आराम से रिलैक्स होके करो। अगर आपने रिलैक्स होके पेपर सॉल्व किया तो मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद आपका जो है 20 से 30% का एकदम जंप आने वाला है। डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, फॉलो करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझो। आपको फाइट नहीं करनी है, आपको वहां पर नॉलेज नहीं दिखाना है, आपको क्या करना है, अपने बेसिक कंसेप्ट, अपनी बेसिक जो आपने प्रैक्टिस कर रखी हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनको पहले कर लेना है। 1 से लेकर 120 तक पूरे क्वेश्चन देखना है बेटा, फिर वापस आना है 1 से लेकर 120 तक। अब वो क्वेश्चंस करना है जो 30 सेकंड से 2 मिनट का टाइम लेंगे, फिर वापस आना है और फिर 1 से लेकर 120 तक जाएंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हैं। अगर आपने ये टेक्निक अपना ली तो अगली रैंक आप लोगों की ही रहेगी, ठीक है। रैंक लगाना है तो दवे सर से पढ़ना है, एक ही नारा है अपना, रैंक लगाना है तो दवे सर से पढ़ना है। समझ में आ गया ना? और आपकी रैंक लगाना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आपको ऐसे ऐसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रहा हूं कि इन पॉइंट्स को अगर आपने पकड़ा और अगर इनको फॉलो कर लिया तो 100% मान के चलिएगा एकदम जंप मिलेगा। इसीलिए लास्ट दिन के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बचा के रखी थी कि अब आपको वो बातें बताई जाएंगी जिससे कि आप एकदम अपने जो है प्रिपरेशन को शेप देके और पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कल आप लोगों का पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है, उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चंस को चेक कीजिएगा और डेफिनेटली मान के चलिएगा कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखो, डेफिनेटली आप ज़्यादा क्वेश्चंस बना के आएंगे, ठीक है। बस फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे और भी चर्चाएं आपके साथ करेंगे और भी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।